मॉर्निंग गाइज। आज है 3 मार्च और आज के प्रमुख करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ज्ञान मार्ग जीएस मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आइए चलिए देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को, जो कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया गया। तो विश्व वन जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो विश्व वन जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को दुनिया के वन जीव और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह 1973 के साइट्स अपनाए जाने की तारीख को चिन्हित करता है। यह दिन जैव विविधता महत्व और इसे बचाने की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरव डोंगल भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आरव डोंगल 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 93 नंबर के भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये कौन बने हैं, तो आरव डोंगल बने हैं। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिएगा कि जर्मनी में आयोजित फीडे क्रिस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब मैग्नेसन कार्लसन ने जीता था। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन बने हैं। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब जीता है। राहुल बीएस भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इलियम पार्थी एआर भारत के 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। पी पी इनिये ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो हमने जितने भी शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे, कितने नंबर के थे, सारे बता दिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौते को नवीनीकृत किया है। तो ये जो हमारा देश भारत है, जापान के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौता को नवीनीकृत किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं मैप में। तो ये देखिए मैप में हमारा है जापान। जापान का कैपिटल है टोक्यो। यहाँ का करेंसी है जापानीज येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं साने तकाइची। इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन धर्म संरक्षण, ये सब कहाँ का है, तो जापान का है। तो ये इसका कहाँ शुरू किया गया, तो उत्तराखंड में शुरू किया है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशी बजाकी कारीबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल आइकन JP22 लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वयं कलाकार मसाको नोबुजा यानी बनी है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% जीएसटी का ग्रोथ किया है। तो ये किया है नागालैंड। नागालैंड से क्या याद करते हैं, तो नागालैंड का कैपिटल क्या है, तो कोहिमा। नागालैंड का कैपिटल क्या है, कोहिमा। यहाँ का सीएम कौन है, तो न्यूफियो रियो। गवर्नर कौन है, तो अजय कुमार भल्ला। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यूडाइस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। ये कहाँ की है, तो ये भुवनेश्वर में की है। तो शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग डोसेल ने स्कूली और जन शिक्षा विभाग उड़ीसा के सरकार के सहयोग से 27-28 फरवरी 2026 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस यूडाइस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज नवीकरणीय ऊर्जा और सांस्कृतिक 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कौन किया है, तो कनाडा किया। कौन किया है, तो कनाडा। तो आइए हम लोग इससे कुछ कनाडा से कुछ रिलेटेड कुछ चीज जान लेते हैं। तो कनाडा का कैपिटल कहाँ है, तो ओटावा। कनाडा का कैपिटल कहाँ है जी, तो ओटावा है। और यहाँ के करेंसी क्या है, तो कैनेडियन डॉलर है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पूछेगा, पीएम पूछेगा, तो मार्कोनी है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में AI बेस्ड शिकायत निवारण और आसान डीबीटी इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया। ये कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। तो इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इससे जुड़े पॉइंट को। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्ति गांव बना। महाराष्ट्र में स्थित बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नवी मुंबई में किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियां में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया, तो कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है।
आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गित्व नकाना नामक नई भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई है? तो ये किस राज्य में खोजी गई है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो ये खोजी गई है आंध्र प्रदेश में, असम के काजीरंगा, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं होगा, इसका आंसर होगा असम। क्या होगा? असम। ऑप्शन बी इसका सही है। हाल ही में गित्विक नामक नई भूमिका मछली किस राज्य में खोजी गई है? तो ये असम में खोजी गई है। तो राष्ट्रीय उद्यान पहली बार दुर्लभ स्विम को देखा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 11 लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी है। असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियां और आदिवासी को 3% आरक्षण को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने असम में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग की मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन असम ने किया है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं फिर से एक बार हम लोग। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 3 मार्च को। हाल ही में आरव डोंगल भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? तो 93 नंबर के बने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौता का नवीनीकृत किया है? तो ये किया है जापान ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य में भारत में सबसे अधिक 37% जीएसटी का ग्रोथ हुआ है? तो यह हुआ है नागालैंड में। हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यूडाइस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। यह क्या है? मुंबई में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया? यह किया है कनाडा के साथ। हाल ही में एआई बेस्ड शिकायत के निवारण और आसान डीबीटी इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीता को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? ये छोड़ा गया है कूनो नेशनल पार्क में। हाल ही में गित्विक नामक नई भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई थी? खोजी गई है असम में। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के अंतिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये आप लोग का जो है होमवर्क प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे। तो चलिए धन्यवाद।